आज हम पढ़ेंगे समय दूरी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि किस तरीके से चाल निकाला जाता है, किस तरीके से औसत दूरी, औसत चाल निकाली जाती है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहता है। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। देरी को ध्यान रखिएगा। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कंडीशन ऐसा आ रहा है कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह उस जो डिस्टेंस है उसको 15 मिनट देरी से क्या करता है, कवर करता है। साथ ही अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 25 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा माना कि कुल दूरी या तय की गई दूरी भी लिख सकते हैं, x किलोमीटर है। क्या लिखेंगे, x किलोमीटर है। समझिएगा बात को। अब क्या बोलता है, कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जब कार 50, देखिए ध्यान समझिएगा, दिया है, लिख लीजिएगा। कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो लिखिएगा कार द्वारा लगा समय। समय बराबर क्या बताया था मैं आपको, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होगा। ठीक। कंडीशन फिर क्या बोलता है कि यदि 50 को न चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से पहुंचता है, पुनः यदि पुनः लिखेंगे, पुनः कार की चाल, पुनः कार की चाल आपको क्या दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक। तब कार द्वारा लगा समय, उस कंडीशन में दूरी तो वही है लेकिन अब 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो x बटे 60 ये हो जाएगा घंटा। अब देखिए, जो समय हमको पहले लग रहा था और इस समय अभी जो समय लग रहा है, उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 15 मिनट और 25 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है ये जो समय है वो 15 मिनट देरी वाला है और ये जो समय है वो 25 मिनट पहले वाला है। इन द सेंस दोनों के समय के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा टोटल फाइनल वैल्यू को बताएगा। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए का चिन्ह डालेंगे, x बटे 50 माइनस x बटे 60। दोनों के जो समय का डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों को जोड़ना, कब के कंडीशन में जोड़ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं अंडरलाइन किया हूँ, देरी पहले, इसलिए ये जुड़ेगा। तो 15 और 25, 15 और 25 दोनों जुड़ जाएगा और नीचे हम 60 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 15 और 25 मिनट में है, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक। अब देखो कब कब के कंडीशन में जुड़ेगा, कब कब के कंडीशन में घटेगा, बताऊंगा। पहले ये समझ में आया, ये जो समय था वो 15 मिनट पहले, ये जो समय था, सॉरी ये जो समय था 15 मिनट देरी और ये जो समय था वो 15 मिनट पहले। तो दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे हम, एक्चुअल समय से डिफरेंस देखेंगे तो हमको कितना डिफरेंस मिला, 40 मिनट का डिफरेंस मिला। एक देरी से पहुंचता है 15 मिनट और एक पहले पहुंच जाता है। तो 25 मिनट इधर का और 15 मिनट उधर का, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 मिनट का अपने को डिफरेंस मिलेगा दोनों समय में। तो दोनों समय का जो डिफरेंस है उसको 40 मिनट हमने रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 छक्के 30, 300 हमारा हो जाएगा LCM। ठीक है, 5 छक्के 30 और 6 पंचे 30 बराबर 40 बटे 60। ठीक। ये हो जाएगा x बराबर 40 बटे 60 गुणा 300, 6 पंचे 30, 5 चौक 20, 200 किलोमीटर। x बराबर क्या आया, 200 किलोमीटर आया। लास्ट में लिखेंगे अतः तय की गई दूरी 200 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस हुआ लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों समय ऐड हुआ। हमने यहाँ देखा दोनों समय का डिफरेंस, लेकिन ये दोनों समय का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, क्योंकि 15 मिनट देरी और 25 मिनट
पहले, दोनों के बीच देखिए समय 40 मिनट का नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अपने को कब कब कंडीशन में इन समय को, ऐसे प्रश्न देरी पहले पहले देरी वाला आएगा तो 4 कंडीशन से बोलता है प्रश्न, ठीक है। उस चारों कंडीशन को समझिए, ये पहले आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चारों कंडीशन को बतलाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चारों कंडीशन को आपको समझा देते हैं, बतला देते हैं कि क्या क्या कंडीशन पूछेगा। देखिए यहाँ पर दिया है देरी पहले, कंडीशन समझिए, देरी देगा उसके साथ पहले देगा, तो हम समय को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, समय को हम जोड़ेंगे। ऐसा क्या करेंगे, समय को हम जोड़ेंगे। जब देरी रहेगा पहले रहेगा, जब पहले होगा देरी होगा तो भी हम समय को क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। यहाँ पर जो जोड़ने वाली बात हो रही है उसको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस देख रहे हैं हम, दोनों के समय का जो डिफरेंस देखेंगे वो ऐसा अगर शब्द मिलेगा तो जुड़ेगा वो, क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। अब देरी पहले पहले देरी हो गया, ये एक कंडीशन हो गया। अब इसी में आएगा, हो सकता है भाई देरी देरी ही हो, जैसा कभी होता है ना कि हम स्पीड बढ़ा भी देंगे तो भी हम वास्तविक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बोलेगा 15 मिनट देरी और यहाँ पर बोलेगा 25 मिनट देरी, दोनों जगह देरी देरी अगर देगा तो समय को हमको माइनस करके रखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ जो हमने जोड़ के रखा है वहाँ पर समय का डिफरेंस होगा वो माइनस होगा, ठीक। और यहाँ पर अगर पहले पहले भी कंडीशन आता है, पहले पहले, देरी मतलब बाद भी होता है ना, यहाँ पर पहले पहले आएगा तो भी अपने को समय को घटाकर रखना होगा। अभी उदाहरण बताऊंगा, बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ कर रखिए कि जब शब्द में देरी पहले पहले देरी, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें समय क्या हो रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, चाल बढ़ने पर पहले पहुंच गया, चाल कम होने पर देर से पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में 4 शब्द अपने को मिलेंगे, पहले देरी, देरी पहले वाला। ये देरी को कभी कभी बाद भी लिखा जाता है, बाद में पहुंचा, ठीक है, या लेट भी लिख सकता है हिंदी में, वो इंग्लिश लेटर है लेकिन लेट भी लिख सकता है। तो देरी पहले पहले देरी होगा तो हम समय को जोड़कर रखेंगे जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया है उसमें, और देरी देरी पहले पहले रहेगा तो यहाँ पर हम माइनस करके रखेंगे इक्वेशन बनाया उसमें, ठीक है। समझाऊंगा, चलिए उदाहरण देखते हैं क्या कहता है नया क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, समझिएगा। एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है, देरी से 45 मिनट देरी से। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो 45 मिनट लेट पहुंचा अपने गंतव्य स्थान पर, ठीक है। लेकिन सेकंड लाइन कहा कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ा दी जाए, 25 पहले था 30 कर दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में वो जो समय था 45 मिनट देरी हो रहा था, अब वो 45 मिनट देरी ना होकर 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अभी भी देखिए देरी है, मतलब उसकी वास्तविक चाल ये दोनों नहीं है, वास्तविक चाल कोई और है, ठीक है ना, तो उसको समझिएगा बस। तो देखिए 45 मिनट देरी से पहुंचता है, यहाँ पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि हम समय निकालेंगे पहला के लिए, तो एक समय निकलेगा हमारा, अब बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से समय निकालेंगे। एक समय निकलेगा हमारा x/25 और एक समय निकलेगा हमारा x/30, ठीक है। ये दोनों के जो समय का डिफरेंस है, दोनों के जो समय का डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा x/25 माइनस x/30 बराबर, बड़े माइनस छोटे करना, जो बड़ा होगा उसको सामने, छोटा होगा उसको पीछे। दोनों में देखिए अब डिफरेंस कितना है, 45 मिनट देरी ये है और 25 मिनट देरी ये है। इसका मतलब है अपने को केवल और केवल 20 मिनट ही क्या मिला है, डिफरेंस मिला है दोनों समय पर। तो ये हो जाएगा माइनस, और बटे लिखेंगे 60, किस में बदलने के लिए, घंटा में बदलने के लिए, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था देरी देरी या पहले पहले होगा तो जो दिया गया समय है वो हम उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये अपने दिमाग में सेट करके रखिए, नहीं तो डिफरेंस निकालेंगे तो कभी कभी चूक हो जाएगा आपसे। इसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको स्पेशल इसके कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना जाएगा, 30 3 90, 30 चौक 120, 30 पंचे 150, ठीक, 25 छक्के 150 और 30 पंचे 150, ये हो जाएगा 20/60। 0 0 ऐसे कट गया, 2 1 कम तो 2 3 कट गया, ये हो जाएगा x बराबर 150/3, तो x बराबर हो जाएगा 5 3 15। x बराबर कितना किलोमीटर आ गया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो प्रश्न ने बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे जब कंडीशन देरी देरी का हो, ठीक। तो क्या किया हमने, यहाँ पर जो समय का डिफरेंस है उसको हमने घटाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। क्यों घटाना है, कैसे घटाना है, आपको बतला दिया गया। भाई देखो एक घड़ी है, ठीक है, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 8 9 10 11। देखो
एक जो समय है वो कितना मिनट है, 45 मिनट देरी से, और एक जो समय है वो 25 मिनट देरी से। ये तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, 10, 15, 20 इतना ही तो हुआ ना, 20 मिनट का डिफरेंस, क्योंकि ये भी लेट पहुंचता है, ये भी लेट पहुंचता है। जो वास्तविक समय है हमारा, मान लो ये है वास्तविक समय है, इस वास्तविक समय से देखा जाए तो ये 45 मिनट लेट पहुंचा, और इस वास्तविक समय से देखें तो ये 25 मिनट लेट पहुंचा, दोनों लेट है ना। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना मिनट आएगा, 20 मिनट ही आएगा। अगर बोलता सपोज ये बोलता था यहाँ पर देरी के बजाय पहले, देरी के बजाय पहले, इसका मतलब है कि हमारा वास्तविक समय मान लो ये था, इसमें 45 मिनट देरी से पहुंचा, 25 किलोमीटर पर आवर से गया तो, लेकिन जब 30 किलोमीटर पर आवर से गया तो 25 मिनट पहले पहुंच गया। पहले पहुंच गया मतलब वो कब पहुंचा है, 25 मिनट पहले, मतलब यहाँ पर ये पहुंच गया, ठीक है, पहले पहुंचा है ये, और ये बाद में पहुंचा है। तो देखिए पहले पहुंचा मतलब 25 मिनट इसका हो गया, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, 45 मिनट इसका हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाता है, इसीलिए दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये देखो एक कंडीशन है पहले पहुंच गया, और एक कंडीशन है कि वो बाद में पहुंचा यहाँ पर। तो बाद में पहुंचा तो देखो पहले पहुंच गया मतलब यहाँ से यहाँ तक गए, फिर उसके बाद लेट हुआ तो 45 मिनट और, तो 25 और 45 दोनों जुड़ जाएगा। इसीलिए देरी पहले देरी में जुड़ता है, और देर या पहले में दोनों चीज़ें समय जो है वो घट जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक कंडीशन और मिल सकता है कुछ ऐसा, इसी में बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। ये ऐसा मिल सकता है, ये पहले है तो ये भी पहले हो जाएगा, ये लीजिए। अब दोनों पहले हो गया तो भी कंडीशन 45 माइनस 25 ही बनेगा, ठीक है। दोनों समय में क्या होगा, डिफरेंस होगा। देरी पहले देरी, शब्द अलग अलग होंगे तो जुड़ेगा, शब्द एक जैसे रहेंगे देर या पहले तो दोनों समय को जोड़कर रखना है डिफरेंस करते समय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बन सकता है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझिए, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन पर आधारित है। देखिएगा पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया था, उसको समझना था, लेकिन अभी डिफरेंस अपने को डायरेक्ट दे दिया है। देखिए प्रश्न पढ़ते समझ में आएगा। दो व्यक्ति किसी स्थान को क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर व 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि उसकी यात्रा में दूसरी व्यक्ति को पहले व्यक्ति से 5.5 घंटा कम समय लगता है, 5.5 घंटा कम समय लगता है, तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर से जाता है, समझिए, और दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो जाहिर सी बात है इसको कम समय लगेगा, इसको ज़्यादा समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दोनों के समय का जो डिफरेंस है वो बता दिया है 5.5 घंटे का है। दोनों में कम ज़्यादा जो है वो कितने घंटे का है, 5.5 घंटे का, ये पहले ही बता दिया है। पिछले हमने जो क्वेश्चन सीखा उसमें देरी पहले देरी करके समय के डिफरेंस को देता था। इस प्रश्न में डायरेक्ट समय के डिफरेंस को दे दिया है कि कितना अधिक लगता है या कितना कम समय लगता है। देखो इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा, तो किसको कम समय लगेगा, इसको 60 किलोमीटर पर आवर वाले को कम समय लगेगा। तो प्रश्न इसी के रिस्पेक्ट में बना है। 60 किलोमीटर पर आवर से अगर चलता है मतलब दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति को पहले व्यक्ति से 5.5 घंटा कम लगता है। ये शब्द देखिए कम लगेगा, आप सामान्य देख लीजिए, आप अपने व्यवहारिक में ही जीवन में ही इसको अप्लाई कीजिए कि भाई आप ज़्यादा स्पीड से अगर गाड़ी चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और कम स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, लेट से पहुंचेंगे। यहाँ ध्यान रखिए डिस्टेंस समान है, तो डिस्टेंस अगर समान है, जैसे आपको आपके मामा के यहाँ जाना है, लेकिन आप हड़बड़ी में हैं तो गाड़ी स्पीड से चलाते हुए जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन आपके पास कोई हड़बड़ी चीज़ें नहीं है तो आप आराम से जाएंगे तो लेट से पहुंचेंगे, वही चीज़ें हैं। तो क्या है यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है कि कितना लेट पहुंचते हैं या कितना कम समय लगता है या कितना ज़्यादा समय लगता है। दोनों एक ही चीज़ है, कितना ज़्यादा लगेगा या कितना कम, बस बोलने का रिस्पेक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं पहले व्यक्ति के बारे में रिस्पेक्ट में बोलूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, 5.5 घंटा ज़्यादा लगेगा, पहला व्यक्ति ज़्यादा समय लेगा दूसरे व्यक्ति से, ऐसा बोलूँगा मैं। लेकिन यहाँ पर बोला है दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति से कम समय लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कहीं से भी पकड़ो, चीज़ें क्लियर है। तो देखिए हल में हम लिखेंगे माना कि यात्रा की दूरी क्या है आपका, x किलोमीटर है, ठीक है, यात्रा की दूरी x किलोमीटर है। पहले व्यक्ति की चाल दिया है, हमें लिख सकते हैं आप, दिया है पहले व्यक्ति की चाल आपको दिया है 45 किलोमीटर पर आवर,
तो पहले व्यक्ति का समय, लगा समय लिख सकते हैं, पहले व्यक्ति को लगा समय ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, घंटा, क्योंकि किलोमीटर में इसको माने हैं, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर किलोमीटर कटेगा, घंटे बच जाएंगे समय के लिए। लेकिन पुनः बात हुई है दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति की चाल, दूसरे व्यक्ति की जो चाल है वो हमारा कितना है, कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे व्यक्ति को लगा समय, लगा समय जो होगा वो हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है, ये हो जाएगा 60 से भाग दे देंगे। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है दोनों व्यक्ति के कंडीशन में, इसीलिए दूरी बटे चाल हो रहा है। अब देखिए दोनों का जो समय का डिफरेंस है, इसीलिए दोनों का जो समय का डिफरेंस है x बटे 45 माइनस x बटे 60, दोनों के समय का जो डिफरेंस होगा, दोनों को जितना समय लगा उनमें जो डिफरेंस होगा वो 5.5 घंटे का है। प्रश्न ने पहले ही बता दिया है कितने घंटे का है, क्योंकि देखिए हमने इसको भी घंटे में निकाला, इसको भी घंटे में निकाला और ये भी घंटे में दिया था, इसीलिए घंटे वाला जो इक्वेशन है घंटे वाले इक्वेशन के बराबर। अगर इक्वेशन बराबर नहीं होगा तो उसको कहीं ना कहीं यूनिट बदल कर करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 45 चौक 90 90 180, ज़्यादा हो जाएगा है ना, हाँ 180 एलसीएम, तो 45 चौक 180 और 60 तिया 180, 5.5 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 11 बटे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो x बराबर आ गया 11 गुणित 180 बटे 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 90 बार में। तो x बराबर क्या आएगा, 9 11 99, 990 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। प्रश्न अनुसार कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 990 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर प्रश्न में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, एक बार फिर से समझ लीजिए। डिस्टेंस हमारा समान था, पहले 45 किलोमीटर से गया, बाद में 60 किलोमीटर से गया। 60 किलोमीटर से जाएगा तो उसको कम समय लगेगा, उसी को बोला था कम समय लगा है प्रश्न में। तो दोनों का समय को डिफरेंस हम देखेंगे, कम या ज़्यादा बोलेगा, हमेशा डिफरेंस देखा जाता है। दोनों के समय का डिफरेंस जो है वो 5.5 घंटे का है। हमने इक्वेशन हल किया, डिस्टेंस पाया, तो लास्ट लाइन में लिख सकते हैं अतः पूरी यात्रा की दूरी जो है वो 990 किलोमीटर होगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसके बेस्ट क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। एक बस 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करता है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, जो भी चाल था पुराना उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया जाए, तो उसी दूरी को मतलब 840 किलोमीटर को ही तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है। भाई जाहिर सी बात है, चाल बढ़ गया तो समय जो है वो कम हो जाएगा। तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे सबसे पहले, माना कि बस की चाल, देखिए प्रश्न वही है जो हमने पिछला क्वेश्चन में सीखा। पिछले क्वेश्चन में दूरी ज्ञात करना था, इस क्वेश्चन में दूरी दे दिया है तो चाल पूछा है। पिछले क्वेश्चन में चाल दे दिया था, दूरी पूछा, इस क्वेश्चन में दूरी दे दिया है, चाल पूछ रहा है। प्रश्न वही है, समझ लीजिए। माना कि बस की चाल, माना कि बस की चाल हमारा हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, ये मान लीजिएगा आप, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके रखिए क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन में ज़्यादा जगह चाहिए। अब बोलता है कि एक बस की निश्चित चाल है x, उसको अगर हम तय करते हैं तो एक निश्चित समय लगता है, 840 किलोमीटर दूरी है। तो दिया हमें लिख सकते हैं कुल दूरी दिया 840 किलोमीटर, ठीक है। देखिए 840 किलोमीटर दूरी को तय करने में, समान चाल से तय करने में एक समय लगता है निश्चित, लेकिन उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो हमको 2 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो हम शुरू में लिखेंगे बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय 840/x होगा, ठीक। लेकिन अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी जाए, ठीक है, यदि, यहीं पर लिखेंगे, यदि बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो बस द्वारा लिया गया समय
बस द्वारा लिया गया समय जो होगा वो हो जाएगा 840। तो डिस्टेंस है ही फिक्स, उसमें हमने जो चाल था उसमें हमने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, मतलब जो चाल था हमारा x उसमें 10 बढ़ा दिया, तो दूरी बटे चाल हमारा क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। अब जो कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, दोनों के द्वारा तय किए गए समय में कितने घंटे का कम ज़्यादा है बोल रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब ये कम समय लेगा, ये ज़्यादा समय लेगा, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 2 घंटे का होगा। इसलिए लिखिएगा, इसलिए 840 बटे x माइनस 840 बटे x प्लस 10 बराबर 2 घंटे। अगर ये घंटे में नहीं होगा तो इसको आप किस में बदल लेंगे, 60 से भाग देकर घंटे में बदल लेना, क्योंकि दोनों तरफ का यूनिट बराबर होना जरूरी है, क्योंकि ये भी घंटे में आया, ये भी घंटे में आया, तो जो हमारा समय कम ज़्यादा हो रहा है वो भी घंटे में रहना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको घंटे में बदलेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम 840 को बाहर रख लेते हैं, क्योंकि अपने को हल करने में कठिनाई नहीं होगी। ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 2 आवर। 840 ये हो जाएगा 10x प्लस 10 माइनस x, तो ऊपर में बचेगा 10 और नीचे बचेगा x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 2। हमने इसको तिरछा गुणा करके एलसीएम निकाल दिया, कुछ नहीं किया। और ऐसा जब माइनस रहता है तो इधर का इधर गुणा, इधर का इधर, और नीचे दोनों का गुणा, नीचे दोनों का गुणा हुआ, ऊपर गया ये, ऊपर गया ये, दोनों का x जो था वो प्लस माइनस की वजह से कट गया। इतना ही बचा हमारे पास। ये हो जाएगा 8400 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10x, यही बचेगा। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 2 दूनी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200 इक्वल टू 0। इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। अब इसको अपने को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हल करते हैं। तो हम 10x को ऐसे तोड़ें, किसको, 10 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि यहाँ पर क्या हो जाए, गुणा करने में 4200 बन जाए। गुणा करने में क्या बन जाए, 4200 का इक्वेशन बन जाए। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको 10 को तोड़ो तो ये हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x माइनस 4200 इक्वल टू 0। अब देखो 70 और 60 को गुणा करने पर 4200 आया कि नहीं आया, ये देख लो। और 70 और 60 को हमने घटाया, क्योंकि 60 माइनस में है 70 प्लस में है, तो दोनों को घटाएंगे तो प्लस 10 आया कि नहीं, उसको देख लो। चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखना है। दोनों को हम गुणा करेंगे 70 और माइनस 60 को, तो माइनस 4200 आएगा, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा प्लस 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 10 रखा है। अब इसको हम हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x माइनस 4200 बराबर 0। अब इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। x इस यहाँ से निकलेगा x प्लस 70 और यहाँ से निकलेगा 60। कम पड़ रहा है क्या दीजिएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 70 और यहाँ पर 60 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 70 यहाँ भी हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 70 दोनों में कॉमन हो जाएगा और x माइनस 60 कॉमन होगा। बचा वाला जो चीज़ है वो एक साथ कोष्टक में जाएंगे, जो कॉमन है वो बाहर निकल गया, ठीक। अब देखो x प्लस 70 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 70 आया, और x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 60 आया। अब देखो प्लस 60 उत्तर है कि माइनस 70 उत्तर है। आपने देखा होगा कभी भी वस्तु की चाल माइनस में नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये 70 जो है वो काउंट में नहीं आएगा, हमारा जो आंसर होगा वो प्लस वाला डाटा होगा। अतः हमारी जो आंसर होगी वो क्या होगी, हमारा प्लस वाला होगा। याद रखिएगा, वस्तु की चाल चाहे आगे जाओ चाहे पीछे, आपने देखा होगा आपके मोटरसाइकिल या कार में गाड़ी को आप आगे ले जाओ तो भी आपका जो किलोमीटर पर आवर का कांटा है, स्पीड का कांटा है, वो आगे बढ़ता है, या पीछे ले जाओ तो भी आपका स्पीड का कांटा बढ़ता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, माइनस में अगर किलोमीटर आता है
तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, प्लस वाले किलोमीटर को हम काउंट करेंगे। तो ये रहा हमारा आपका फाइनल आंसर। अतः चाल क्या होगा, अतः चाल 60 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, वास्तविक चाल 60 किलोमीटर पर आवर, और नई चाल बोल देगा, नया चाल तो उसमें 10 बढ़ाया हुआ था, ये 10 बढ़ाया हुआ था, तो नया चाल जो होगा वो हमारा x प्लस 10 मतलब 60 प्लस 10 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, इसी बात को समझिएगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इसका और इसका गुणा करेंगे, जो भी आएगा, ये जो बीच वाला डाटा है उसको 2 भागों में तोड़ेंगे, जो तोड़े हुए डाटा है उनको गुणा करने पर ये जो फर्स्ट और लास्ट का गुणा किए थे उसके बराबर मिलना चाहिए। और दूसरा, ये तोड़े हैं मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को जो डाटा जोड़ेंगे या तोड़ा है उसके बराबर होना चाहिए। तो 10 को हमने 70 और 60 में तोड़ा, 70 और 60 को घटाया तो हमको 10 मिल गया, और 70 और 60 को गुणा किया 42 गुणा एक्स स्क्वायर, तो हमको 42 एक्स स्क्वायर मिल गया, 42 एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से तोड़ा जाएगा वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस आपको समझने की देरी थी। प्रश्न पिछला हमने जो 2-3 क्वेश्चन समझते आए उसी पर आधारित था, थोड़ा कठिन था ये, क्योंकि सॉल्यूशन इसका लंबा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जो वास्तविक समय है उससे 20 मिनट देरी पहुंचता है, तो इसी दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना हमने अभी तक सीख रहे हैं उसी पर आधारित है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए समझिए क्या बोलता है। तो हमको मानना पड़ेगा, माना कि दूरी x किलोमीटर हुआ, वास्तविक चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखो, वास्तविक समय हमारा क्या होगा, वास्तविक समय होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां पर लिखेंगे वास्तविक समय, वास्तविक समय 2 घंटा देरी से ना, अच्छा चाल पूछा, वास्तविक चाल। ठीक, तो ये हो जाएगा वास्तविक समय से नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो कुछ नाम दिया है क्या, व्यक्ति को लगा समय। ठीक, ये हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, एक दूरी था उसको एक वास्तविक चाल से तय किया। ठीक, व्यक्ति को लगा समय, लेकिन वो बोलता है कि वहां 3/4 चाल से चलता है। तो व्यक्ति की नई चाल दिया है, व्यक्ति की नई चाल, व्यक्ति की नई चाल दिया है। जो हमारा चाल था 3/4, जो हमारा चाल था y, उसी का 3/4 टाइम वो चल रहा है। तो व्यक्ति की जो नया चाल होगा वो 3/4 y होगा। इस कंडीशन में व्यक्ति को जो समय लगा है कितना, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो तब व्यक्ति को लगा समय, व्यक्ति को जो समय लगेगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। यहां पर x दूरी है, वही डिस्टेंस है, चाल है 3/4 y। ठीक, अब दोनों का जो चाल है वास्तविक चाल, वास्तविक समय और नया समय, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बतलाया है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। क्योंकि देखो, पहले कंडीशन में वास्तविक समय पहुंच जाता था, लेकिन बाद में जब देखा गया चाल उसकी कम हो गई तो उस कंडीशन में वो 20 मिनट देरी पहुंचता है। इसलिए हम लिखेंगे x बटे 3/4y, ये हो गया हमारा नया समय बटे वास्तविक समय बराबर
20 मिनट। अब 20 को हम भाग देंगे 60 से, क्योंकि इसको घंटे में बदलना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दूरी था किलोमीटर में था, चाल था किलोमीटर पर आवर में था, इसीलिए हमने समय को आवर में बदला। ये चीज़ें समझ में आई। हमारा जो नया समय है माइनस वास्तविक समय, दोनों का जो समय का डिफरेंस है वो 20 मिनट का है, क्योंकि प्रश्न ने बोला 20 मिनट देरी से होता है, तो दोनों का जो समय डिफरेंस है वो 20 मिनट है। ठीक, इसको हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 4x/3y माइनस x/y इक्वल टू 20/60, यही होगा। अब एलसीएम होगा 3y, ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 3y, 3 से भाग देंगे 3 को, तो ये 12 नहीं 4x, 4 होगा 4x माइनस 3x बराबर 1/3। ये हो जाएगा टोटल हमारा x बराबर 3 तो ऐसे ही कट गया, y x बराबर y आया। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x/y को बराबर 1। अब देखो x बटे हमारा y क्या था, यही वास्तविक समय था। व्यक्ति को लगा वास्तविक समय लिख लेना, क्योंकि वास्तविक शब्द पूछा है। व्यक्ति को लगा वास्तविक समय, व्यक्ति को लगा वास्तविक समय x/y था हमारा, और वो कितना है 1 आया। किस में आ रहा है? घंटे में आ रहा है, क्योंकि हमने यूनिट सभी के लिए इक्वल रखा था। ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कटेगा, आंसर आएगा घंटे में। तो 1 घंटा दैट मीन्स अतः लिख सकते हैं या 60 मिनट, या लिख सकते हैं 60 मिनट। अतः व्यक्ति को लगा वास्तविक समय कितना लिखेंगे? 60 मिनट या 1 घंटा। ठीक, कितना समय लगेगा? 60 मिनट या 1 घंटा। लेकिन अगर बात करें हम किसका, वास्तविक समय ना करके बाद वाला 3/4 चाल से लगने में समय कहेगा, तो हमको इसमें रखना पड़ेगा। x/y 1 रखेंगे, 3/4। अब 1 यहाँ पर रखेंगे तो मिनट में नहीं आएगा, घंटे में आएगा आंसर, 4/3 घंटे। लेकिन उसको मिनट में रखना है तो y 4/3 गुणा करना पड़ेगा 60, तो ये हो जाएगा 20×3 60, मतलब 80 मिनट लगेगा। कब के कंडीशन में? जब वह 3/4 चाल से चलेगा तब। अगर वास्तविक चाल से चलता है तो 60 मिनट लगता है, लेकिन वो 3/4 चाल से चलेगा तो उसको 80 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि 20 मिनट देरी बोला है। वास्तविक समय 60 मिनट है, 20 मिनट देरी मतलब 80 मिनट लगेगा। ये 80 मिनट यहाँ पर रख के हम आंसर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो पूछेगा आपको आंसर देना है, ध्यान रखना है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा चाल था उसमें क्या हुआ है? कम ज़्यादा हुआ है। पिछला क्वेश्चन भी वही था, लेकिन डायरेक्टली बोला था इतना किलोमीटर पर आवर है, इतना कम हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला है, इस यहाँ पर क्या बोला है? रेशनल चीज़ों में दे दी गई है चाल। ठीक है, तो इसी बात को आपको समझाना था यहाँ पर। तो प्रश्न वही है हमारा, जो पिछला हमने 2-3 टाइप सीखा है, उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे वांटेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 वस्तुओं की चाल आपको अलग अलग डिफरेंट बताई गई है। तो जब 2 वस्तु इधर से उधर, उधर से इधर, या एक ही दिशा में 2 वस्तु गतिमान होती है, तो उस कंडीशन में सापेक्षिक चाल निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब वस्तु, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब वस्तु एक ही दिशा में हो, लिख लीजिएगा इसको, तो सापेक्षिक चाल क्या होगा? सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, घट जाता है। एक वस्तु की चाल x, एक वस्तु की चाल y है, तो दोनों वस्तु की चाल को हम घटा देंगे। कब के कंडीशन में? जब दोनों वस्तु, जैसे ये a से b तक है, a से b, एक वस्तु यहाँ से चल रहा है और दूसरा वस्तु भी यहाँ से चल रहा है, एक ये x चाल से और ये y चाल से, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। उस कंडीशन में सापेक्षिक चाल, जब 2 वस्तु गतिमान होगा तभी सापेक्षिक चाल आता है, याद रखिएगा। 2 वस्तु गतिमान होगा तो एक ही दिशा में होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? चाल को घटाएंगे सापेक्षिक चाल लेने के लिए। लेकिन जब वस्तु विपरीत दिशा में हो तो सापेक्षिक चाल
ये होगा x प्लस वाई, दोनों वस्तु जुड़ जाएगी। एक a से b तक, मान लो a है ये और ये b है। एक वस्तु यहाँ से चल रहा है x और एक वस्तु यहाँ से चल रहा है y, तो दोनों कंडीशन में उसके सापेक्षिक चाल जो होगी वो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो जुड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक जब वस्तु एक ही दिशा में गतिमान होना जरूरी है, विपरीत दिशा में गतिमान, ध्यान रखिएगा गतिमान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? गतिमान, मूवमेंट में होना जरूरी है। खड़ा है तो कोई सापेक्षिक चाल नहीं होगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। दो वस्तुएं अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की सापेक्षिक चाल जो है वो घट जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसी पर आधारित हम क्वेश्चन सीखेंगे कुछ चलिए देखते हैं क्या बोलता है। यहां बोल रहा है दो शहर ए से बी तक, दो शहर है ए और बी, दो शहर ए तथा बी 500 किलोमीटर की दूरी पर है। समझिए, फिगर से समझिए, चित्र से, वहां आप एग्जाम में चित्र बना देंगे तो चेकर जो है खुश हो जाएगा। ये ए है और ये बी शहर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 500 किलोमीटर है, ठीक है। प्रश्न ने बोला एक बस प्रातः सुबह 8 बजे ए से बी तक 70 किलोमीटर, ए से चलता है एक बस, कितने बजे? 8 बजे, किस चाल से? 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कितने बजे चला? 8 बजे चला। प्रश्न ने बोला 10 बजे एक अन्य बस बी से ए, यहां से जो बस चल रहा है वो कितने बजे चल रहा है? 10 बजे चल रहा है। कितने किलोमीटर? 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो दोनों एक ही रास्ता है तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ठीक है ना। बाईपास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दिशा में एक साथ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखिए ये 8 बजे निकला, ये 10 बजे निकला, रास्ता एक ही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहुंच जाए वहां, उसके बाद वो निकले, तो कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वहीं पर मिलेंगे जहां पर पहुंच जाएगा ये बस। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं पूछता आपको। देखो ये 8 बजे निकला और ये 10 बजे निकला, 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। तो 2 घंटे में ये वाला जो चाल है, समय है, ये वाला जो बस है वो 140 किलोमीटर ही चल पाएगा ना। टोटल हमारे पास 500 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं बीच रास्ते में मिलेंगे। अगर कभी ऐसा होता, समझिएगा, ये लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 140 किलोमीटर है। अब प्रश्न सेम है, कोई डिस्टेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पर बस लिख दिया 140। तो देखो ए से बी तक जब गया 8 बजे से, तो 10 बजे तो बी स्थान में पहुंच जाएगा, शहर बी में, तो फिर मिलेंगे ही नहीं उन लोग। तो उस कंडीशन में कहां पर मिलेंगे? कहां पर मिलेंगे? बी शहर पर मिलेंगे। दैट मीन्स ए से 500 किलोमीटर की दूरी पर और बी से 0 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे में 140 किलोमीटर कवर कर लेगा, क्योंकि 70 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं बोलता है, कुछ लंबा डिस्टेंस देता है ताकि वो बीच में मिले। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा है 500 किलोमीटर को लेकर। 500 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये 8 बजे निकला और ये 10 बजे निकला, ठीक। दोनों की चाल अलग अलग है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है कि एक ही डायरेक्शन में, उसको ध्यान दीजिएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है इसकी सापेक्षिक चाल जो होगी वो जुड़ जाएगी। तो दिया है, लिखेंगे, दिया है एक बस की चाल बराबर 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बस की चाल, दूसरी बस की चाल हो जाएगा आपका 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुल दूरी लिख लेना, कुल दूरी 500 किलोमीटर, कुल दूरी 500 है। एक बस की चाल 70, एक बस की चाल 110, दोनों बस अपोजिट डायरेक्शन में है, लिख लीजिएगा। अतः बस की सापेक्षिक चाल, मैं छोटा पॉइंट लिख रहा हूं, सापेक्षिक चाल हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 70 प्लस 110 क्या हो जाएगा? हो जाएगा सॉरी 180 किलोमीटर पर आवर दोनों की सापेक्षिक चाल होगी, क्योंकि दोनों 1 घंटे में 180 चल रहा है, दोनों मिलाकर, ठीक। तो ये हो गया सापेक्षिक चाल 180। अब टोटल डिस्टेंस देखिए, हमारे पास टोटल 500 है। 500 को दोनों एक साथ नहीं चले हैं, पहले तो ये 2 घंटे चला क्योंकि 8 बजे निकला था, ये 10 बजे निकला था, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम निकालेंगे 2 घंटे में, लिखेंगे इसी को 2 घंटे में, क्योंकि इनके बीच का समय जो है ना 8 बजे और 10 बजे, उनके बीच का कितने घंटे और उसको देख लेना। 2 घंटे में पहले बस, ये पहला लिखना जी,
पहला बस की चाल और दूसरी बस की चाल। 2 घंटे में पहले बस द्वारा तय दूरी कितना हो गया? दोनों बस के पहला बस जो होगा वो 70 की चाल से 2 घंटे में चलेगा अकेले, क्योंकि वो 140 किलोमीटर चला। क्योंकि अभी बस बी से जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अकेले चल रहा है, तो उस कंडीशन में सापेक्षिक चाल नहीं आएगी ना, तो इसीलिए 140 को हमने पहले निकाल लिया। ठीक है, तो 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे अकेले बस ए से जो निकला है, शहर ए से जो निकला है वो चला है, तो 2 घंटे में बस ए से जो निकला है मतलब पहला बस, उसका जो डिस्टेंस होगा 140 होगा। ठीक है, शेष दूरी यहाँ पर निकालेंगे, शेष दूरी ये हो जाएगा 500 माइनस 140, ये हो जाएगा टोटल 360। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 360 किलोमीटर शेष दूरी हो जाएगा। अब 360 किलोमीटर को 180 किलोमीटर पर आवर के चाल से सापेक्षिक दूरी लगेगा। अतः क्या लिखा है? दोनों गाड़ी कब मिलेंगे? गाड़ी लिखा है बस, अतः दोनों बस के मिलने का समय बराबर होगा सापेक्षिक दूरी बटे सापेक्षिक चाल। मिलने का समय वही होता है सापेक्षिक दूरी बटे सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक दूरी हमारा 360 था, सापेक्षिक चाल हमारा 180, तो कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे में मिलेंगे, लेकिन अगर समय पूछेगा, घड़ी में समय पूछेगा, तो घड़ी में समय ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला जो बस निकला है ना उसी में जोड़ देना। अतः दोनों बस 12 बजे, प्रातः बोला है तो ये हो जाएगा अपराह्न। देखो ये क्या बोला है? 8 बजे, अब यहाँ पर 10 बजे। यहाँ पर अगर प्रातः शब्द लिखता, यहाँ पर भी प्रातः शब्द लिखता, प्रातः कुछ नहीं लिखा है तो दोनों का एक समय मानना 24 घंटे के हिसाब से। 8 बजे प्रातः लिखा, 10 बजे प्रातः लिखा, तो ये 12 बजे अपराह्न हो जाएगा। अपराह्न में मिलेंगे, क्योंकि 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो 10 बजे के बाद 12 बजे जो होगा अपराह्न होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रातः, यहाँ पर शाम दे देगा, यहाँ पर सुबह और यहाँ पे शाम, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर 2 घंटे नहीं आएगा, बहुत सारे घंटे आ जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से शाम को 10 बजे, मतलब कितने घंटे हो जाएंगे? टोटल 12 घंटे हो जाएगा। तो 12 घंटे अकेले ये वाला चलेगा, तब तक वो पहुँच जा रहेगा उधर दूसरे शहर में। ठीक है, 12-7-84 पहुँच कर आराम करके पूरा खाना बना खा लिया रहेगा। तो ऐसा प्रश्न नहीं आता है, बिल्कुल ऐसे आता है, ध्यान रखिएगा। दोनों का जो निकलने का समय है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का होता है, ताकि वो कहीं ना कहीं बीच पॉइंट पर मिले। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो एक बार फिर समझ लो, पहला बस की चाल है हमारा 70, दूसरा बस की चाल है 100। एक ही रास्ता को नाप रहे हैं, इसीलिए दोनों गतिमान है, इसीलिए सापेक्षिक चाल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, लेकिन सापेक्षिक चाल की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब दोनों गतिमान हो। ठीक है, अकेले गतिमान है तो उस कंडीशन में दूरी जो होगी उसके लिए सापेक्षिक चाल नहीं होगा। तो देखो ये जो गति है अकेले गतिमान था, ये जो बस था पहला वाला वो अकेले गतिमान था, तो हमने टोटल 500 में अकेला चला है उसको हमने घटा दिया, 140। अब जो शेष बचा हमारा समय है उसी को सापेक्षिक चाल से चलेंगे, तो 360 को सापेक्षिक चाल से चलेंगे तो 2 घंटे लगेगा। अब समय अगर पूछता है तो सेकेंड टाइम वाला जो बस निकला है ना उसी समय में जोड़ना उसको, पहले वाले के साथ मत जोड़ना, पहले वाले के साथ जोड़ोगे तो घंटे कम दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर दिमाग लगाएंगे तो जो बजे होगा वो बराबर होगा, क्योंकि देखो ये 8 बजे निकला, अकेले 2 घंटे चला, फिर 2 घंटे और लगा, तो 8 बजे के बाद 10 बज गया, 10 बजे के बाद 2 घंटे और लगा, मतलब 12 बज गया। समय देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप ज़्यादा कंफ्यूजन में ना आए, इसीलिए आप क्या करेंगे, सेकेंड टाइम वाला जो समय है आपका, जो बस निकला है, गाड़ी निकला है, उसी में आप जो मिलने का समय है उसको जोड़ देना, तो आपका घड़ी में जो कितना बज रहा है वो पता चल जाएगा। क्लियर? हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या टाइप हो सकते हैं, और मैंने कहा कि इस प्रश्न में यहाँ पर मिले, प्रश्न पूछ सकता है कि जो मिला हुआ बिंदु है वो बी से कितना दूर है या ए से कितना दूर है, एक टाइप बन जाएगा ये, बी से कितना दूर है या ए से कितना दूर है, जो मिलने वाला समय, मिलने वाला जगह है वहां पर। यहां तक चीजें क्लियर? एक टाइप वो बन गया। दूसरा टाइप, इसकी चाल को नहीं देगा, इसकी चाल को नहीं देगा तो एक टाइप बन जाएगा, या इसका चाल दिया है तो इसका चाल को नहीं देगा, सेम प्रश्न रहेगा, बाकी सेम डाटा रहेगा, इसका चाल को नहीं देगा, तो उस कंडीशन में आपको समझना है। 2 टाइप तो ऐसे ही निकल गए आसानी से।
तीसरा टाइप डिस्टेंस नहीं देगा, बाकी सब डाटा देगा, डिस्टेंस नहीं देगा, तो कुल दूरी कितना है ये बताओ बोल देगा। तो ये टोटल 3 टाइप बन गए। तो इसको धीरे धीरे से एक एक करके सभी क्वेश्चन को एक एक मैं टच कर देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। 3 टाइप हमने समझा यहाँ पर। एक टाइप तो ये हो गया कि हमारा मिलने का समय, कितने बजे मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, एक टाइप हो गया। दूसरा, कहाँ पर मिलेंगे, पॉइंट ए से कहाँ पर है या पॉइंट बी से कहाँ पर है, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप में ए की चाल कितनी है या फिर बी की चाल कितनी है, ये पूछ सकता है। चौथा टाइप में टोटल डिस्टेंस क्या है, ये पूछ सकता है। तो 4 तरीके हैं इनको पूछने के एक ही प्रश्न में, ठीक है, घुमा घुमा के पूछ सकता है। एक टाइप और पढ़ेंगे इसमें हम, इसका छोटा भाई बोल समझ लीजिए या सगा भाई समझ लीजिए, कि जब प्रश्न एक साथ बोलेगा, एक ही पॉइंट से दोनों बस निकलेंगे, यहाँ पर तो अपोजिट निकले थे, दोनों अगर एक ही पॉइंट से निकलेंगे तब की स्थिति वाली एक टाइप और बन सकती है। तो सभी टाइप को धीरे धीरे सीखते हैं और मज़े से सब चीज़ का नोट्स बनाते रहिए, और सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों सीखते हैं सभी क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई 2:30 बजे निकलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, दिल्ली से मुंबई जा रहा है। दूसरा बात बोलता है कि उसी दिन ही 4:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए रवाना होता है। उसी दिन दिल्ली से ही रवाना हो रहा है मुंबई के लिए, ठीक है। तो प्रश्न ने आगे पूछा है आपको कि दोनों गाड़ियां आपस में कितने समय मिलेंगी, समय पूछ रहा है, दोनों गाड़ी आपस में कितने समय में मिलेंगे। अब देखो यहां पर टोटल डिस्टेंस दिया है क्या, टोटल डिस्टेंस नहीं दिया है। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो टोटल डिस्टेंस देना आवश्यक नहीं है, वो कहीं ना कहीं टोटल डिस्टेंस ना देकर सापेक्षिक डिस्टेंस को बात कर देता है, ठीक है। समझिए सापेक्षिक डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा 2:30 बजे और ये हो जाएगा 4:30 बजे, ओके। हल में देखिए यहां पर सीधा सीधा निकालेंगे सापेक्षिक चाल हम निकालेंगे तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा 80 - 60। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो 20 किलोमीटर पर आवर इसके सापेक्षिक चाल है, ठीक। अब देखो पहला जो एक्सप्रेस है मुंबई एक्सप्रेस द्वारा कितने घंटे में, 2 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2:30 बजे ये निकला और 4:30 बजे ये निकला, तो 2 घंटे में अकेले चला है मुंबई एक्सप्रेस। तो यहाँ पर लिखेंगे मुंबई एक्सप्रेस द्वारा 2 घंटे में। अब ये 2 घंटे कहाँ से पैदा हुआ, मैं अपने मन से नहीं, इस समय को देख रहा हूँ, समय के डिफरेंस को। 2:30 बजे ये निकला, 4:30 बजे, तो 2 घंटे में चली गई दूरी जो होगा वो हो जाएगा 60 × 2, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर चला गया है कौन, मुंबई एक्सप्रेस। तो मुंबई एक्सप्रेस पहुंच गया यहाँ पर और ये निकल रहा है अभी यहाँ से, ठीक। कौन एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से निकल रहा है, मुंबई एक्सप्रेस यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो है 120 किलोमीटर, ठीक है ना, 120 किलोमीटर। तो देखो यही हमारी सापेक्षिक दूरी होगी। अतः लिखेंगे मिलने का समय जो होगा वो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर डायरेक्ट होगा 120/4 है हमारा सापेक्षिक चाल 20। तो 6 घंटे में मिलेंगे। कितने घंटे में मिलेंगे, 6 घंटे में। अब मैंने कहा कि जब आपको समय निकालना हो घड़ी का तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले समय में जोड़ेंगे। तो देखिए 4:30 बजे सुबह बोला है कि शाम में बोला है, देखिए एक बार प्रश्न में कुछ नहीं बोला है। तो 4:30 में जोड़ देंगे 6 को, तो क्या हो जाएगा, अतः दोनों गाड़ियां 4 + 6 10:30 बजे एक साथ मिलेंगे। ये शब्द हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए जब हमको अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो टोटल डिस्टेंस दिया था, क्योंकि हमको सापेक्षिक दूरी ये निकालना था। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में है तो वो दूरी नहीं देता है, समय को आगे पीछे कर देता है बस,
क्या कर देता है, समय को आगे पीछे कर देता है। तो दोनों गाड़ियों के बीच एक समय में निकलने में जो डिस्टेंस है वही सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक दूरी है। क्योंकि देखिए एक समय में निकलने, दैट मीन्स ये 4:30 बजे यहाँ कहीं रहेगा ना, मुंबई एक्सप्रेस यहाँ कहीं रहेगा 4:30 बजे, और ये यहाँ समय एक हो गया, 4:30 दोनों का बज गया। उस कंडीशन में दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी सापेक्षिक दूरी होगी, क्योंकि राजधानी जो एक्सप्रेस होगी वो उसी 120 को कवर करेगा आगे जाकर, क्योंकि इसकी चाल इस मुंबई एक्सप्रेस की चाल से क्या है, अधिक है। तो जाहिर सी बात है ओवरटेक करेगा कुछ ना कुछ समय बाद, उसी को निकालना है। कितने समय बाद ओवरटेक किया, 6 घंटे बाद ओवरटेक किया। तो हमारा टोटल समय जो होगा वो हो जाएगा 4:30 + 6, कितना हो जाएगा, 10:30 बजे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक गाड़ी 9 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है, 3 घंटे बाद ऐसा बोल सकता है, या दूसरी गाड़ी 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलती है, तो जहां पर दोनों गाड़ियां मिलेंगे वहां से ए तक की दूरी ज्ञात कीजिए। अ या ब बोला होगा, कोई भी एक डिस्टेंस बोला होगा, ठीक है। मुंबई से प्रस्थान करती है, ये मुंबई स्टेशन है, मुंबई स्टेशन है, उसी दिशा में प्रस्थान करती है। तो जहां पर गाड़ी मिलेंगी, जहां पर मिलेंगे वहां से मुंबई तक की ये डिस्टेंस है उसको पूछ रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था जहां पर मिलेंगे वहां से डिस्टेंस पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये 9 बजे निकला, ये 12 बजे निकला, समझिएगा बात को। तो दोनों के सापेक्षिक चाल, तो क्या दिया है, बस दिया है कि ट्रेन दिया है, कोई बात नहीं, गाड़ी बोला है, गाड़ी की सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल एक ही दिशा में है इसलिए दोनों की चाल है वो घट जाएगी। तो 60 - 45 15 kmph का क्या हो जाएगा, आपका सापेक्षिक चाल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पहली गाड़ी द्वारा 3 घंटे में चला गया दूरी, पहली गाड़ी द्वारा 3 घंटे में चली गई दूरी। क्यों, क्योंकि पहली गाड़ी 9 बजे निकला है और दूसरी गाड़ी 12 बजे निकल रहा है, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। तो पहली गाड़ी जो होगा 45 × 3 मतलब 45 तिया 135 किलोमीटर चल चुका होगा। कौन, पहली गाड़ी आगे जा चुका होगा, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे दोनों गाड़ी के मिलने का समय। अब उसी 135 किलोमीटर को, ये देखो ये 9 बजे यहाँ पर पहुँच गया और ये यहाँ पर पहुँचा है। अब दोनों का डिस्टेंस जो है वो 135 किलोमीटर अभी है। अब दोनों चलना शुरू करेंगे, ऐसे पैरेलल चलेंगे। तो देखो ये 15 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा चलेगा, तो कुछ ना कुछ समय में उसको कहीं ना कहीं मुलाकात कर लेगा। तो दोनों गाड़ी के मिलने का समय जो होगा वो होगा 135/15, 9 घंटे। कितने घंटे, 9 घंटे। जहां पर मिलेंगे वहां से मुंबई तक की दूरी, तो 9 घंटे में मिला, 9 घंटे में मिला तो मुंबई तक की दूरी होगा, उसको क्या करेंगे अतः मिलने के स्थान से मुंबई तक की दूरी, मिलने के स्थान से मुंबई तक की दूरी, मिलने के स्थान से मुंबई तक की जो दूरी होगा उसके लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और समय है हमारा 9 घंटे आया है और चाल है हमारा दूसरी वस्तु की चाल, उसको रखना। दूसरी वस्तु की चाल है 60, तो ये हो जाएगा 60, 9 छक्के 54, 540 किलोमीटर। तो मुंबई से जहां पर मिलेंगे वहां से मुंबई तक की जो दूरी होगा 540 किलोमीटर होगा। क्योंकि देखो 9 घंटे में मिले, समय अगर देखें तो 12 + 9 बजे रात को मिलेंगे। अगर ये सुबह वाला होगा तो सुबह 9 बजे निकले होंगे तो रात को 9 बजे मिलेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछता है तो हमको ध्यान रखना है दूसरे वाले जो चाल है उसके साथ गुणा करना है जो मिलने का समय है उसको। तो मिलने का समय हमारा 9 घंटा और दूसरी वाली चाल जो है वो 60 है, तो 60 × 9 540 किलोमीटर पर मिलेंगे। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी पर आधारित एक एडवांस क्वेश्चन है ये। मैं पहले बोल चुका हूँ भाई कि जहाँ पर मिलेंगे वहाँ से दूरी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। एक व्यक्ति
2000 किलोमीटर की दूरी को 18 घंटे टोटल टाइम लेकर क्या करता है, तय करता है। लेकिन वो दो अलग अलग पार्ट में तय करता है, बस द्वारा और ट्रेन द्वारा। बस द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है, बाकी शेष दूरी ट्रेन द्वारा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर सापेक्षिक चाल नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग, अब हो गया ना सापेक्षिक चाल वाला कॉन्सेप्ट, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन समझ लिए। अब देखो यहां पर इसकी चाल और इसकी चाल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हम सापेक्षिक चाल नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो दिया है, हमें आप लिख सकते हैं, दिया है कुल दूरी हमारा हो जाएगा 2000 किलोमीटर, और कुल समय अपने को दे रखा है 18 घंटे। यहाँ पर हम 2000/18 करके औसत चाल निकाल सकते हैं, लेकिन औसत चाल के लिए दोनों का डिस्टेंस समान होना जरूरी है अगर कॉन्सेप्ट देखें तो, लेकिन दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, इसीलिए हम औसत चाल नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगा वो होगा 2000 - x। जिसको पूछा है उसी को x मानना, क्योंकि x निकालने के बाद अपने को सबर नहीं होता है ना, तो इसीलिए जिसको पूछा है उसी को x मानना। किसको पूछा है, बस द्वारा तय की गई दूरी, तो बस द्वारा तय की गई दूरी x, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2000, तो ट्रेन द्वारा चलेगा 2000 में x घटा देंगे, बस जो चला है उसको, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, अब देखो बस की चाल जो है वो क्या है, बस की चाल बस की चाल है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की जो चाल है वो क्या है, ट्रेन की जो चाल है वो 160 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, इतना ही तो है क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 2000 है, उसको हम बराबर कर सकते हैं, या टोटल टाइम 18 घंटे है उसको हम बराबर कर सकते हैं। किसको बराबर करें, आइए चलते हैं। देखो हमने दूरी को माना है x, तो हमको समय को बराबर करना पड़ेगा। यदि समय को x मानते तो दूरी को बराबर करना पड़ता है इक्वेशन में। दूरी को हमने बराबर माना तो हमको समय को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, समय को बराबर करना पड़ेगा, इन द सेंस इक्वेशन में समय को लाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो बस को लगा समय क्या होगा, बस को लगा समय इसलिए रखेंगे x/72, बस को लगा समय दूरी बटे चाल, बस की दूरी x और उसकी चाल है 72। वही अगर देखें तो ये हो जाएगा 2000 - x/160, ये ट्रेन की क्या है, लगा समय। दोनों समय को ऐड करेंगे तो 18 घंटे का टोटल टाइम निकल कर आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, इसको हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो एलसीएम निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, इसीलिए हम एलसीएम बिना निकाले ऐसे लिख लेंगे 160x + 72 कॉमन 2000 - x/72 गुणा 160 बराबर 18 घंटे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, इसी को हल कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 160x + 72 दूनी 144, 000 - 72x बराबर 18 गुणा 72 गुणा 160। इसको गुणा करके अपने आप को टाइम मत वेस्ट मत करना, रहने देना, ठीक है, बाद में देखेंगे। 160 में 72 माइनस हो रहा है तो कितना बचा, 10 में 2 गया तो 8, और 15 में 7 गया तो 8, 88x बराबर, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये 18 गुणा 72 गुणा 160 माइनस ये था 72 गुणा 2000, इतना ही था ना, रहने दीजिएगा। देखो 72 कॉमन निकल गया ना, आपको आसान हो गया ना, ठीक है, 72 कॉमन निकल गया और बच गया जो बचा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18 गुणा 160 माइनस 2000, इतना ही तो बचा, ये हो जाएगा 88x, ठीक है। तो 72 88 18 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 18 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 18 छक्के कितना होगा जी, 108, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 एकम 18 और 10 28, 2880 माइनस 2000, ये हो जाएगा 88x, 88x बराबर 72 गुणा 880, घटाएंगे तो 88 एकम दाहम, तो x बराबर 720,
72 गुणा 10 कितना है 720। अतः लास्ट लाइन लिख लेना, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी 720 किलोमीटर होगी, क्योंकि हमने बस की दूरी जो है वो माना था x। ठीक है, इसी को माना में लिख लेना, माना की बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा 720 किलोमीटर, क्योंकि बस द्वारा तय की गई दूरी पूछा है। अगर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी पूछेगा तो 2000 में 720 घटा देना, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो इस तरीके से बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए साथियों, आई होप आपको सभी क्वेश्चन धीरे धीरे से समझ आ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। चीज़ें ऐसे ही एग्जाम में पूछती हैं, तो चलिए एक दो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का और देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से समझिएगा। ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड व 11 सेकंड में दौड़ सकता है। 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हल में देखिए कितना पीछे होगा, आइए समझते हैं। देखो, ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में, तो ए की चाल, बाकी चीज जो दिया वो तो लिख ही लेना। ए की चाल हो जाएगा 100/9 और बी की चाल हो जाएगी, इसीलिए तो दिया है रेशियो को, ये हो जाएगा 100/11। ठीक, मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 100 मीटर है और सेकंड 9 है, यही 100 मीटर है और सेकंड 11 है, तो मीटर पर सेकंड इनकी चाल हो गई, ए की चाल और बी की चाल। प्रश्न ने बोला 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरा कर लेगा तो ए को कितना समय लगता है 500 मीटर को दौड़ने में, उसको देखते हैं। तो 100 मीटर को दौड़ने में 9 सेकंड लगता है, 100 मीटर को दौड़ने में 9 सेकंड लगता है, तो 500 मीटर को दौड़ने में कितना समय लगेगा 9 पंचे 45। तो लिखेंगे ए को 500 मीटर दौड़ने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 500, चाल है 100/9, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 0 0 0 0 कटेगा, 5 गुणा 9, 45 सेकंड का समय लगेगा। किसको? ए को 45 सेकंड का समय लगेगा। तो उसी देखो, अब ए तो पहुंच गया अपने स्थान पर 500 मीटर पर, अब ए तो पहुंच गया है, बी कहां पर है जब ए अपनी दौड़ पूरा कर चुका है, तो किससे ए से कितना पीछे ये पूछ रहा है। तो पहले अपने को निकालना पड़ेगा कि बी कहां पर पहुंचा है, 500 मीटर में बी कहां पर पहुंचा है। तो 45 सेकंड में ए चले गया, तो 45वां सेकंड में देखेंगे बी कहां पर है, तो यहां पर लिखेंगे 45 सेकंड में बी द्वारा तय की गई दूरी 45 सेकंड में, तो ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है हमारा 100/11 और समय है 45। ठीक है, समझिएगा बात को, इसकी चाल और इसका द्वारा लगा समय, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये 100/11 इसका चाल था, किसका बी का चाल, और समय कितना 45। क्यों समय निकाल रहे हैं, क्योंकि ए पहुंच चुका है उस स्थिति को देख रहे हैं हम, है ना, ए पहुंच चुका है उस स्थिति को देख रहे हैं, इसीलिए हमने 45 को लाया। तो ये हो जाएगा 45 100/11, क्योंकि कट नहीं रहा, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। 45 100/11 दूरी पर पहुंच गया है। तो देखिए, एक प्रश्न ने वैसा नहीं पूछा है कि वो 500 में कितने दूरी पर पहुंचा, वो बोल रहा है कि ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे है। तो अभिष्ट दूरी मतलब जो पूछा गया है, या आप इसको ऐसे स्पष्ट रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ए अपनी दौड़ पूरा कर लेगा तो बी उससे पीछे। इसको ऐसे लिखते नहीं बनेगा जी, इसको सीधा सीधे लिखिएगा अभिष्ट दूरी। अतः अभिष्ट दूरी कितना पीछे होगा, यही अभिष्ट दूरी में आ जाएगा। तो देखो
500 मीटर की दौड़ में ए पहुंचा है 4500/11 पर, सॉरी बी पहुंचा है 4500/11 पर, क्योंकि 4500 सेकंड में हमने देखा बी कहां पर पहुंचा है 4500/11 पर। इसको हम हल करेंगे 11 पंच 55, तो 1000/11, यही हमारा आंसर होगा। कितना पीछे है वो। अब लास्ट लाइन लिख सकते हैं, अतः ए अपनी दौड़ पूरा कर लेगा तो बी उससे 1000/11 मीटर पीछे होगा। ऐसा शब्द आप लास्ट में जोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, अतः ए अपनी दौड़ पूरा कर लेगा तो बी 1000/11 मीटर की दूरी पर होगा। ये आप लाइन ऐड कर सकते हैं। तो साथियों यहीं तक इस समय दूरी को समाप्त करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम रेलगाड़ी के क्वेश्चन को। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो पर।